श्रीमद् भगवत महापुराण तृतीय स्कंद 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। सौनक जी कहते, सूत जी पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही श्री कृष्ण भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र, उनके पुत्र दुर्योधन सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया। वे महिषी देवपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। सूत जी दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होगी। सूत जी आपका मंगल हो, आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाए। सूत जी ने कहा, मुनिगण अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने मुनिवर मैत्रेयी से कहा, ब्रह्मन आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मारीची आदि प्रजापतियों का उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मैत्रेय जी ने कहा, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रगति और नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमयी प्रकृति में क्षोभ होने पर उसे महतत्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से रस प्रधान महतत्व के वैकारिक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। वे सब आकाश आदि पांच पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर सुवर्ण वर्ण की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्रों सूर्यों के समान एक कमल प्रकट हुआ। उसी से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तम मोह, महामोह, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूपी शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी ने घबरा कर कहा, तुम मेरी संतान हो, मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विक की प्रभा से मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर वह दिन रूप प्रकाशमय शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने जगन देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज असुरों को अपने पीछे लगा देख बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान के पास जाकर कहा, मेरी रक्षा कीजिए, मैंने तो आपकी आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की। नाथ एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं। प्रभु तो सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर तुम अपने इस शरीर को त्याग दो। भगवान के यो कहते ही वह शरीर भी छोड़ दिया। उसके चरण कमलों के ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ शरीर से एक सुंदरी संध्या देवी के रूप में परिणित हो गई। उसके उभरे हुए स्तन इस और उनके बीच में कोई अंतर नहीं था। नासिका दंता वाली बड़ी ही सुंदर थी, मधुर मधुर मुस्कुरान थी।
अहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा धर्म, धैर्य। इस प्रकार उसकी कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपिणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क करे। सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हो। तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई सांध्यकालीन संध्या ने उन दैत्यों को कामासक्त कर दिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमय मूर्ति से सौंदर्य का मानो अपने आप ही आस्वादन करती थी रूप उस शरीर को त्याग दिया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से संध्यगण और पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान पर अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें वह अंतर्ध्यान नामक शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर यह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण कर लिया। एक बार ब्रह्मा जी षष्ठी की वृद्धि न होने के कारण चिंतित होकर हाथ पैर आदि फैलाकर लेट गए। फिर क्रोधवश उस भोगमय शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल जड़कर गिरे वे आही हुए और उसके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फंड रूप से फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने कृत सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने मनु की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुष शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्व ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह सृष्टि बड़ी सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म है। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयमपूर्ण तप विद्या योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से प्रत्येक अपनी समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या वैराग्यमय शरीर का अंश दिया। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंसाय संहिताय तृतीय स्कंद 20वां अध्याय। जय हो।